क्या कभी आपने अपने भीतर उस शांति को महसूस किया है जो बिना किसी कारण के बस मौजूद होती है? ना कोई विचार, ना कोई शोर, बस एक गहरा स्थिर अनुभव। और उसी गहराई में कहीं एक सूक्ष्म ध्वनि उठती है, राम। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक स्पंदन है जो धीरे धीरे आपके मन को छूता है और आपको आपके अपने भीतर की ओर ले जाता है। नमस्कार। आज हम इसी राम नाम के उस गहरे रहस्य को समझने जा रहे हैं जिसे प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले खोजा था और जिसे उन्होंने राम रहस्य उपनिषद में संजोया। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में वेदों का स्थान सर्वोच्च माना गया है और उन्हीं वेदों में से एक है अथर्ववेद। एक ऐसा वेद जो केवल यज्ञ और स्तुति तक सीमित नहीं, बल्कि मन, प्राण, चिकित्सा, मंत्र शक्ति और आंतरिक साधना के गूढ़ रहस्यों को भी प्रकट करता है। अथर्ववेद को अक्सर जीवन का वेद कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्य के दैनिक जीवन, उनकी समस्याओं और उनके आध्यात्मिक समाधान से सीधे जुड़ा हुआ है। इसी अथर्ववेद की परंपरा से कई लघु उपनिषदों का उदय हुआ जो साधना को सरल और अनुभवपरक बनाते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ ही है उप अर्थात निकट, नी अर्थात नीचे या विशेष रूप से, और सद अर्थात बैठना। गुरु के पास बैठकर उस ज्ञान को प्राप्त करना जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझा जा सकता है। इन्हीं लघु उपनिषदों में राम रहस्य उपनिषद एक अत्यंत रहस्यमय और गहन ग्रंथ है जो राम नाम के भीतर छिपे परम सत्य को उजागर करता है। सामान्यतः हम राम को एक आदर्श राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम या भगवान के रूप में जानते हैं, लेकिन यह उपनिषद हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देता है। यह कहता है कि राम केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वह परम ब्रह्म है। वह चेतना जो हर जगह, हर जीव में और हर क्षण में विद्यमान है। इस उपनिषद के अनुसार राम स्वयं में एक मंत्र है और वह भी कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि तारक मंत्र, यानी ऐसा मंत्र जो साधक को जन्म और मृत्यु के चक्र से पार ले जाने की क्षमता रखता है। यहाँ राम शब्द की व्याख्या अत्यंत सूक्ष्म रूप से की गई है। रा ध्वनि को अग्नि, प्रकाश और ब्रह्म का प्रतीक माना गया है, जबकि म ध्वनि को जीव, मन और आत्मा का प्रतिनिधि बताया गया है। जब कोई साधक राम नाम का जप करता है तो वह वास्तव में अपने सीमित अस्तित्व को उस असीम चेतना में विलीन करने का अभ्यास कर रहा होता है। यह केवल उच्चारण नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है।
अहंकार से आत्मा तक और आत्मा से परमात्मा तक। इस उपनिषद की एक विशेषता यह भी है कि यह अद्वैत और भक्ति दोनों मार्गों को एक साथ जोड़ता है। अद्वैत दर्शन कहता है कि जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, जबकि भक्ति मार्ग में साधक भगवान को अपने से अलग मानकर उनकी उपासना करता है। राम नाम इन दोनों के बीच एक सेतु बन जाता है। प्रारंभ में साधक राम को एक बाहरी देवता के रूप में पूजता है, लेकिन जैसे जैसे उसका जप गहरा होता है, उसे अनुभव होने लगता है कि वही राम उसके भीतर की चेतना है। यह अनुभव ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। इस ग्रंथ में राम नाम को ओम के समान ही शक्तिशाली बताया गया है, बल्कि कई स्थानों पर इसे ओम का सार कहा गया है। कारण यह है कि राम नाम में एक विशेष मधुरता और सहजता है जो साधक को सीधे हृदय से जोड़ती है, जहां ओम का ध्यान अधिक सूक्ष्म और गहन अभ्यास मांगता है। वही राम नाम का जप सरल और स्वाभाविक है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। अगर हम इसे आधुनिक जीवन से जोड़कर देखें तो इस उपनिषद की प्रासंगिकता और भी स्पष्ट हो जाती है। आज का मनुष्य बाहरी सफलता के पीछे भागते भागते अपने भीतर की शांति खो चुका है। उसका मन लगातार विचारों, चिंताओं और तनाव से भरा हुआ है। ऐसे में राम नाम का जप एक मानसिक और आध्यात्मिक औषधि की तरह कार्य करता है। जब हम नियमित रूप से इसका जप करते हैं तो हमारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, मन स्थिर होता है और भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। इस उपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। राम उस ज्ञान तक पहुंचने का एक माध्यम है, एक ऐसा सेतु जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। जब साधक इस नाम में पूरी तरह डूब जाता है तो उसे यह अनुभव होता है कि वह केवल एक शरीर या मन नहीं, बल्कि एक शुद्ध, अनंत और शांत चेतना है। यही राम का साक्षात्कार है। और शायद यही कारण है कि भारतीय संतों और ऋषियों ने बार बार राम नाम के जप पर जोर दिया, क्योंकि यह न केवल सरल है बल्कि अत्यंत प्रभावी भी है। यह किसी विशेष धर्म, जाति या समय से बंधा हुआ नहीं है। यह एक सार्वभौमिक अनुभव है जिसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी अनुभव कर सकता है। अंत में जब हम राम कहते हैं तो यह केवल एक नाम नहीं होता, यह एक आवाहन होता है अपने भीतर की उस चेतना को जगाने का जो हमेशा से वहां मौजूद है, लेकिन जिसे हमने अपने विचारों और अहंकार की परतों के नीचे छुपा दिया है।
और जैसे ही यह चेतना प्रकट होती है, जीवन अपने आप बदलने लगता है, बाहर नहीं बल्कि भीतर से। यही है राम रहस्य उपनिषद का सच्चा रहस्य। धन्यवाद।